राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी देव अकेडमी और मैथ विद सदाम पे। साथियों, हम लोग कल साइंस शुरुआत किए थे। साइंस की अपनी पहली क्लास हो गई थी जिसमें आपको पढ़ाया गया था भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनको हम माप सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियों को मापने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक संख्यात्मक मान और दूसरा उसका मात्रक। यहाँ तक पढ़ लिए थे। फिर इसमें पढ़े थे मापन की पद्धतियाँ। मापन की तीन पद्धतियाँ थी। पहली पद्धति सीजीएस, दूसरी थी एफपीएस, तीसरी थी एमकेएस। इन सारी समस्याएं जो अलग अलग पद्धतियां थी, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक एसआई पद्धति अपनाई गई। एसआई पद्धति क्या होती थी? हर जगह मापन उसका बराबर कर दिया गया। ठीक है। और एसआई पद्धति की मान्यता किस पद्धति को दी गई थी? एमकेएस पद्धति को ही मान्यता दी गई थी। उसके बाद हम पढ़े मात्रकों के बारे में। 7 मात्रक थे जिनको हम आधारी मात्रक कहते हैं, और उसके बाद 2 पूरक मात्रक को पढ़े। जब 7 मात्रक हुए तो 7 मूल राशियां भी थी, इसके बारे में पढ़ लिया। और 7 मूल राशियां हमारी कौन कौन सी थी, एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा। लंबाई थी पहली, और लंबाई का मात्रक क्या था? मीटर था। फिर द्रव्यमान था, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। फिर उसके बाद समय था, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। फिर ताप था, ताप का मात्रक केल्विन होता है। ये राशियां हैं, ये इसके मात्रक हैं। ताप था। उसके बाद विद्युत धारा था, विद्युत धारा का मात्रक था एम्पियर। उसके बाद आपकी थी पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, पहले लिख लीजिएगा। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका मात्रक होता है कैंडेला। उसके बाद था पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और इसका मात्रक होता है मोल। समझिए मेरे भाई, ये 7 मूल राशियां थी जिसको हमने कल आपको पढ़ाया था। और 2 पूरक राशियां थी, समतल कोण और ठोस कोण, रेडियन और स्टेरेडियन। तो कल की क्लास में यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक। व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ेंगे और उनके मात्रक तथा उनकी बीमा भी निकालना सीखेंगे। चलिएगा, हेडिंग डालिएगा व्युत्पन्न राशियां। क्लास नंबर 2 स्टार्ट साइंस की। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशि वैसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ये क्या होती हैं? मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, जैसे किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना होता है, तो क्षेत्रफल को हम कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई ये हमारी मूल राशि है, और चौड़ाई को भी आप अगर ऐसे नापो तो ये भी एक लंबा हो गया। ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? देखो, ये हो गया क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल बना, किससे बना? लंबाई और चौड़ाई से। लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या होता है? क्षेत्रफल यानी एरिया होता है। ये क्षेत्रफल जो उत्पन्न हुआ, ये हमारी व्युत्पन्न राशि हो गई, और ये हमारी क्या हो गई? मूल राशियां। तो अब इन्हीं मूल राशियों की सहायता से जो मात्रक उत्पन्न होगा, मूल राशियों के जो मात्रक हैं यानी मूल मात्रक, और मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक उत्पन्न होगा, उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो जैसे देखो, लंबाई को भी हम मीटर में नापते हैं, और चौड़ाई को भी किस में नापेंगे? मीटर में ही नापते हैं। तो मीटर का इंटू मीटर से गुणा किया तो मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। तो क्षेत्रफल का मात्रक पूछेगा तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और ये हमारी क्या हो गई? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि हो गई, और उसका मात्रक मीटर स्क्वायर व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ठीक है। इसी तरह से आगे जैसे आयतन आ गया, आयतन वैल्यूम। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चाहे लंबाई नापना हो, चाहे चौड़ाई नापना हो, चाहे ऊंचाई नापना हो, सब मीटर में नापते हैं। यानी तीनों के मात्रक क्या होंगे? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो क्या हो गया? मीटर का क्यूब हो गया। क्या हो गया? मीटर का क्यूब हो गया। तो आयतन हमारा क्या है? व्युत्पन्न राशि हो गया, और इसका मात्रक मीटर क्यूब। तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गई। अच्छा, इनकी बीमा लिखना हो तो लंबाई के लिए आपको बताया था यल से प्रदर्शित करते हैं कि नहीं प्रदर्शित करते? तो क्षेत्रफल की बीमा हो जाएगी यल का स्क्वायर, यल की पावर 2, और आयतन की बीमा हो जाएगी यल की पावर 3। आयतन की बीमा क्या हो जाएगी? यल की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है साथियों, चलिएगा अब आगे इसी में हम आप चाल को, वेग को, विस्थापन सब के मात्रक निकालेंगे। इसमें कुछ आपके व्युत्पन्न राशियां भी होंगी, कुछ आपकी सारी की सारी व्युत्पन्न राशियां होंगी, कुछ इसमें सदिश राशियां होंगी और कुछ अदिश राशियां होंगी। ठीक है, चलिएगा सारी
देखिए क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आपने देखा। अब जैसे आप आ जाइए, जैसे चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या लोगे, जैसे हम यहाँ पे थे, ऐसे घूमते हुए यहाँ तक आ गए, ये मेरे के द्वारा चली गई दूरी है ना। दूरी को भी तो हम मीटर में ही नापते हैं, कोई भी दूरी हो उसको, उसका सही मात्रक क्या होगा, मीटर ही होता है। तो दूरी या लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो दूरी को हम किस में नाप लेंगे, दूरी को किस में नाप लेंगे, मीटर में। दूरी को किस में नाप लेंगे, मीटर में। और समय को किस में नापते हैं, सेकंड में। किस में नापते हैं, सेकंड में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल का मात्रक आपसे पूछेगा क्या, गया मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और इसकी अगर आपसे बीमा पूछे तो मीटर को लंबाई से यल से प्रदर्शित करते हैं, और समय टाइम होता है इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। यल अपान टी, यल अपान टी नहीं लिखा जाता, जब कभी भी नीचे वाली संख्या होती है उसको ऊपर ले जाते हैं तो प्लस में है तो माइनस हो जाता, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यल टी की पावर -1, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यल टी की पावर -1। तो चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड और उसकी बीमा डायमेंशन हमारी क्या हो गई, यल टी की पावर -1। अच्छा, ये चाल निकालते कब हैं और बेग कब निकालते हैं, इनमें अंतर क्या है भैया, ध्यान दीजिएगा। चाल और बेग में अंतर क्या है, देखो जो चाल होती है, जैसे हम यहां से चले, कहीं पे भी जाना है, किसी भी दूसरे बिंदु पे पहुंचना हमें, ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ आके रुके। अब मेरे द्वारा कितनी दूरी तय की गई, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो दूरी हुई, इस दूरी को तय करने में हमें कुछ समय लगा, कुछ समय लगा, क्या लगा, समय लगा। तो ये दूरी तय करने में कितना समय लगा, वही हमारी क्या होती है, चाल होती है। और व्यक्ति की चाल निकाली जाती है, टिंचक टिंचक, व्यक्ति की क्या निकाली जाती है, चाल। सबकी हम चाल निकालते हैं। लेकिन अगर वेग निकालना होगा तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन क्या होता है, एकांक समय में तय की गई न्यूनतम दूरी होती है। चाल निकालना होता है तो मैक्सिमम कितना हम दूरी चले हैं और कितना समय लगा है। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय से। और विस्थापन जब कभी वेग पूछेगा, यानी हम विस्थापन निकालेंगे, तो विस्थापन हमारी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, विस्थापन इसी को कहेंगे। विस्थापन क्या होता है, हमारी सदिश राशि होती है। और विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, या न्यूनतम लंबाई कह सकते हैं, न्यूनतम लंबाई होती है। और दूरी क्या होती है, मैक्सिमम लंबाई होती है। तो जब कभी भी दूरी चाल पूछेगा, यानी दूरी और समय, दूरी बटे समय होगा। और वेग पूछेगा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा, हमारा मीटर ही होता है, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड ही होगा। तो इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी किसका मात्रक, वेग का भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। और इसकी भी बीमा क्या हो गई, यल अपान टी, यानी एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1। समझ गए साथी, नोट कर लीजिएगा चाल और विस्थापन को, चाल और वेग को नोट कर लीजिएगा, चाल और वेग को नोट कर लीजिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नोट कर लिए होंगे। एक एक चीज अब आप ऐसे निकालते चलोगे। अब देखो चाल निकाल लिया, अब आगे आप इसी में वेग निकाल लिया। अब आते हैं त्वरण की बात। इसके बाद अगला लिखिएगा त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है, त्वरण को हम कहते हैं वेग परिवर्तन की दर। इसका जो आप फार्मूला लिखते हैं, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय। अच्छा, ये वेग क्या है, जब आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाए होंगे, जब आप मेरे भाई गाड़ी चलाते हैं तो पहले गाड़ी को स्टार्ट जैसे किया, क्या आपने तुरंत 160 की स्पीड पहुंचा दिया, नहीं पहुंचा है ना। तो जब आप पहले धीरे से चलाए, आपकी गाड़ी 10 की स्पीड में चली, तो जिस स्पीड में शुरू हुई गाड़ी आपकी चलना, वो हमारा प्रारंभिक वेग हो गया, वो हमारा क्या हो गया, प्रारंभिक वेग। और लास्ट में हम गाड़ी को हाउ 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 करके पहुंचा दिए 70 पे। अब उसी स्पीड में हमारी गाड़ी क्या हो रही, जा रही है। तो प्रारंभिक वेग 10 था, अंतिम वेग क्या हो गया, 70 हो गया। तो 10 से 70 पहुंचने में कुछ समय भी लगा होगा, 10 से 70 पहुंचने में कुछ समय भी लगा होगा। ठीक है, तो और 10 और 70 के बीच क्या अंतर है कि नहीं है, तो यही जो अंतर है इसी को हम कहते हैं वेग परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, गाड़ी पहले 10 से शुरू किए, धीरे 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 फिर 70 पहुंचा दिए, तो वेग परिवर्तन। तो यानी वेग परिवर्तन निकालना होगा तो वेग हमारा दो होता है, एक प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग यू से लिखते हैं, अंतिम वेग भी से लिखा जाता है। प्रारंभिक वेग u से लिखा जाता है और अंतिम वेग v से।
कभी कभी हम कहते हैं कि जब निकालना होता है u का मान 0 ले लेते हैं कब, और कब v का मान 0 ले लेते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिए, जब गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही है तो u का मान 0, और गाड़ी को हम रोक रहे हैं तो v का मान 0। गाड़ी चलाना शुरू किया, u का मान 0, ब्रेक लगाया, v का मान 0। वो आगे फार्मूला जब आप गति का समीकरण पढ़ेंगे v बराबर u प्लस at में, वहां पे आपको न्यूमेरिकल आता है, तो यहाँ पे सोचना पड़ता है कि हम u का मान 0 लें कि v का मान, तो आगे क्लियर करा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आप त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन का मतलब v माइनस यू अपान टी, वेग परिवर्तन बटे समय। और अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने वेग का मात्रक निकाला था, क्या, मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, सेकंड होता है। ये सेकंड का इस सेकंड से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसकी बीमा होती है यल अपान टी की पावर 2 यानी एल टी की पावर माइनस 2। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका था बल, कुछ का आपको करा दे रहे हैं, बाकी अभी आपको हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है 2018, 19, 20, 21, 22 जो भी रेलवे के हैं, जो पूछे गए मात्रक से संबंधित जितने भी सारे के सारे हम प्रश्न आपको फटाफट करवा देते हैं। ठीक है, चलिएगा। त्वरण है, त्वरण के बाद आ गया आपका बल। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यह बराबर एम में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, यह बराबर एम में। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक अभी अभी आपने निकाला मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो केजी मीटर सेकंड की पावर माइनस 2। ठीक है, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन भी कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन भी हो जाता है, ऐसा ही मात्रक। और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, अब द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, यम होती है, और मीटर की बीमा यल, और समय का मात्रक टी, तो टी की पावर एम एल टी की पावर माइनस 2 है, एम एल टी की पावर माइनस 2। तो आपको इसी तरह से सबके बीमा उमा निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा आगे चलते हैं। बल का हो गया, इसके बाद संवेग का। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। आप सूत्र भी याद रखते चलिएगा, उनका मात्रक भी। संवेग यानी P बराबर क्या होता है, mv, P बराबर mv। ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा, या किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर माइनस 1, इसी को सेकंड इनवर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसकी बीमा होगी एम एल टी की पावर माइनस 1, नोट करते चलिए। संवेग, इसके बाद आवेग, संवेग के बाद आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, बल, आवेग बराबर बल गुणे समय। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अभी आप निकाला था ना ऊपर, तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू समय का मात्रक सेकंड, तो एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर माइनस 1, और इसकी भी बीमा हमारी एम एल टी की पावर माइनस 1 होगी। नोट कर लीजिए, दो आपको और करा देते हैं इसके बाद क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा आगे, 3 ये और लिखे हैं बस, इससे ज़्यादा और टॉपिक में सब आते जाएंगे, साथ साथ में सबके मात्रक और बीमाएं लिखाते भी चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इतना देखो, जैसे दाब का मात्रक, दाब बराबर क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल, प्रेशर बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक शुरू में निकाले मीटर स्क्वायर होता है। अब देखो, ये सेकंड आपका नीचे भी आ सकता है, सेकंड स्क्वायर इंटू ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख लिए। अब 1 मीटर से 1 मीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, कट गया, तो बचा कितना, 1 मीटर बचा। इसको आप ऐसे लिखोगे किलोग्राम, अब ये मीटर को ऊपर ले जाओगे तो मीटर की पावर माइनस 1 और सेकंड की पावर माइनस 2। ठीक है, किलोग्राम मीटर की पावर माइनस 1 सेकंड की पावर माइनस 2। इसका पास्कल भी कहते हैं, इसको एक पास्कल भी कहते हैं। तो दाब का दूसरा मात्रक क्या होता है, पास्कल भी होता है, और इसकी बीमा होगी द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान यम मीटर यल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2, एम एल टी की पावर माइनस 2 होता है। ठीक है साथी, समझ गए। चलिएगा अगला, पृष्ठ तनाव है। क्या है, पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव का क्या होता है, बल बटे लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटे लंबाई। मेरे साथी यकीन मानो, आपको साइंस ऐसा करा देंगे, प्रीवियस ईयर आप
गर्दा गर्दा कर दोगे और कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप बस बने रहिए अपनी देव एकेडमी और मैथ विद शशांक यूट्यूब चैनल पर। एक से एक क्लास आपको मिलती रहेगी, कंटिन्यू मिलेगी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जो समस्या थी, समस्या ये थी कि फ़ोन मेरा खराब हो गया था और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से आपको क्लास मैथ की तो 2 दिन से नहीं मिल रही होगी। ठीक है, तो अब मेरा नया फ़ोन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, अब फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको सारी की सारी समस्या दूर, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास मिलेगी। आपके लिए जो कह रहे थे कि प्रैक्टिस सेशन भी लाना है, वो भी ला देंगे। अब साइंस की और मैथ की दोनों का मिला के प्रैक्टिस सेशन आपको मिलता रहेगा, इसमें अब कोई वो कोताही नहीं होगी। बस आप बने रहिएगा। और एक चीज़, कंटेंट मिला लीजिएगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, एक से बढ़ के एक कंटेंट रहेगा। बस आप बने रहिए, रेगुलर बने रहिए। आप लोग भी थोड़ा सहयोग करते रहिए। सहयोग कैसे करेंगे? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, दोस्तों में शेयर करके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जिसके पास फीस उस देने का पैसा नहीं है, वो घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकता है और अपना सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, चलिएगा। अब पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटे लंबाई। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ये मीटर से मीटर हमारा कट गया, तो बचा क्या हमारा? किलोग्राम सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -2 किलोग्राम मीटर प्रति। ठीक है, और इसकी विमा आप लिख दीजिए। विमा आपको लिखना होगा यम और टी की पावर -2। हम लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं, यम यल की पावर 0 टी की पावर -2। अगर कहीं ऑप्शन में ऐसा मिल जाए तो गलत नहीं है। किसी भी संख्या की जब किसी भी की घात 0 लग जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए। कार्य, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की पावर -2 और विस्थापन मीटर में होता है, तो मीटर का मीटर से गुणा कर दिया तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 हो गया। और इसकी बीमा आप लिख दोगे तो यम यल स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद के हम आपको और आगे जो इसमें है कुछ चीजें उसको पढ़ाते हैं और आज इस टॉपिक को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए। अब कुछ खगोलीय दूरी मापने की, दूरियां मापने की इकाइयां होती हैं, जो हमारी बड़ी दूरियां होती हैं, उनको मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है और उससे भी बड़ा क्या होता है? पारसेक होता है। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो देखो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष की डिफिनीशन, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की एक इकाई है। और प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई लंबाई को ही क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 10 की पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, यही सबसे ज्यादा पूछता है आपसे। कहता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर बताइए क्या होता है। और प्रकाश वर्ष किसको मापा जाता है? दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की इकाई है। हम प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू। एक एयू क्या होता है और एक आता है पारसेक। पहले पारसेक समझ लीजिए, फिर खगोलीय दूरी को ऊपर नीचे कर देते हैं। पहले पारसेक समझ लीजिए क्योंकि प्रकाश वर्ष से संबंधित है। पारसेक, पारसेक क्या होता है? ये भी दूरी मापने की ही इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, होता क्या है? एक पारसेक बराबर 3.086 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के होता है। ठीक है, कितना वैल्यू होती है? एक पारसेक बराबर 3.086 गुणे 10 की घात 16 मीटर के बराबर होता है। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष के बराबर। ठीक है, एक लास्ट आपका है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एयू, खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी तक के माध्य की दूरी, सूर्य से पृथ्वी के माध्य की दूरी को नापने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। और एक खगोलीय दूरी बराबर होता है, एक एयू बराबर होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। यही है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, अब इसमें आपको कुछ 10 की पावर में पूछ लेता है, जैसे 10 की पावर
6 पूछ लिया, 10 की पावर माइनस 6 बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर। 10 की पावर माइनस 6 मीटर बराबर क्या होता है। 10 की पावर माइनस 9 के बारे में पूछ लिया तो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 10 की पावर माइनस 12 पूछ लिया तो 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, 1 पिकोमीटर के बराबर। 10 की पावर माइनस 15 कर दिया तो 1 फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर या फर्मीमीटर के नाम से भी जाना जाता है, फर्मीमीटर हो गया। और 10 की पावर माइनस 18 कर दिया तो 1 एटोमीटर होता है। ठीक है साथियों, एटोमीटर होता है। ये आप 10 की पावर वाली घातें भी क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और इनकी वैल्यू को भी रख लीजिएगा। ठीक है, तो मापन में इतना आपके लिए पर्याप्त है। और अगर आप इन सभी चीजों को एक बार ध्यान से देख लेते हैं, इन्हीं से संबंधित सारे प्रश्न आपको बनेंगे और आपके प्रश्न अच्छे से लग जाएंगे। चलिए साथियों, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।